वर्ष का समापन समारोह 15 मार्च को हम लोग कर रहे हैं। संघर्षों का इतिहास रहा है, कुर्बानियों का इतिहास रहा है। भटकाववादी मुद्दे को निंदा करते हैं और हम सामाजिक सौहार्द की कल्पना करते हैं। संख्या में हमारे कार्यकर्ता जुट रहे हैं। पार्टी का शताब्दी वर्षगांठ मनाया जा रहा है। पूरे देश में शताब्दी वर्ष समारोह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ। 100 वर्षों का हम ऐतिहासिक राजनीतिक सफर तय किए हैं। 100 वर्षों का इतिहास हमारा संघर्षों का इतिहास रहा है, कुर्बानियों का इतिहास रहा है। मेहनत का गरीब गुरबा लोगों का हम आवाज बन के उठे हैं। तो हमारा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का समापन 15 मार्च को अटल भेंडर मार्केट में 11 बजे। उसमें पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव डी राजा आ रहे हैं। राज्य से तमाम जिलाओं से जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधि हैं, विभिन्न जन संगठनों के किसान सभा, दलित अधिकार मंच, एटाक, मजदूर यूनियन, महिला समाज, छात्र, नौजवान, सारे के प्रतिनिधि, सारे के सदस्य भाग लेंगे और हजारों की संख्या में लोग चल चुके हैं। आज से पहुंचना शुरू होंगे। हम समापन वर्ष की समाप्ति पर पार्टी तय करेगी जो अभी देश के अंदर, राज्यों के अंदर जो सामाजिक वातावरण बना है, जो समाज के अंदर भेदभाव पनपा है। आप देखे होंगे कि अभी विधानसभा में एक क्वेश्चन उठी है कि डीजे पर रोक का रामनवमी। झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, जल जमीन और जंगल की सुरक्षा की समस्या है, दलित और आदिवासियों की अधिकार की समस्या है, किसानों की हालत बदहाल है। इन सारे समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी और वर्तमान सरकार दोनों जो है इस मुद्दे को भटकाना चाह रही है। इस मुद्दे को लाकर कम्युनिस्ट पार्टी की भटकाववादी मुद्दे को निंदा करती है और हम सामाजिक सौहार्द की कल्पना करते हैं। जो हमारी गंगा जमुना की संस्कृति है, जो हमारा इतिहास रहा है सामाजिक सद्भाव का, वो इतिहास हमारा बना रहे। और पार्टी झारखंड के अंदर एक घोषणा करेगी कि हम एक विकल्प के रूप में, एक सशक्त वाम पार्टी के रूप में उभरे और वाम जनवादी विकल्प बनाए और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति, राज्य सरकार की राजनीतिक, सामाजिक, बेरोजगारी के मुद्दा पर, किसानों के मुद्दा पर, असहिष्णुता के खिलाफ हम आवाज बुलंद करें और एक मजबूत सशक्त संगठन के रूप में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में शरीक हों। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता जुट रहे हैं और कार्यकर्ता जुटेंगे ही नहीं, एक नई राजनीतिक इतिहास की शुरुआत झारखंड से हुई। हमारे राज्य सचिव महेंद्र पाठक जी और यानी 15 मार्च 2026 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में जो हुआ था, 100 साल पूरे हुए। 100 साल पूरे होने पर हम पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके जिला स्तर तक उसको मनाना शुरू किया और पूरे राज्य में ये शताब्दी वर्ष का समापन समारोह 15 मार्च को हम लोग कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा, पश्चिम बंगाल के 4 बार विधायक रहे पूर्व कृषि मंत्री श्री कुमार मुखर्जी, राज्यसभा सांसद टी संतोष और कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हमारे नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमारे राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद और सभी जिला सचिव अपने अपने जिले में पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हर प्रत्येक जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता अपने आटा सत्तू चावल बांध करके ट्रेन में भर करके आज से ही आना शुरू करेंगे। दूसरे पूंजीवादी पार्टियों की तरह स्कॉर्पियो और बोलेरो में नहीं, बल्कि ट्रेन में झंडा डंडा लेकर के आज से ही ट्रेन में चढ़ना शुरू किया है, जो कल तक लोग आएंगे। मुख्यतः उस कार्यक्रम के बाद हम यहाँ पे 100वां वर्षगांठ का झंडोत्तोलन करेंगे हमारे डी राजा, और इस राज्य कार्यालय के पुनः निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए हम इसकी आधारशिला भी रखेंगे। किसान मजदूर का अच्छा कार्यालय हो, इस सपना के साथ इसको बनाना चाहेंगे। और यहीं से जुलूस के शक्ल में हम लोग वेंडर मार्केट में जाएंगे, जहां पे झारखंड के पहला शहीद रामगढ़ के पूर्व विधायक कॉमरेड मंजरुल हसन खान के नाम से सभागार हम लोगों ने बनाया है, और उस सभागार में हमारा कार्यक्रम होगा। यह इस अवसर पे हम आने वाले दिन के लिए, हम जो चुनौती हमारे लिए है, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, जो तपस्या किया, बलिदान दिया, संघर्ष किया, अपनी पूरी जीवन की आहुति दिया, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आने वाले दिन के लिए इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। और यहाँ झारखंड के जल जंगल जमीन की जो मुद्दे हैं, जो बिरसा मुंडा चांद भरे सिंधु कांधु से लेके शिबू सोरेन जी तक उस लड़ाई को लड़े, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही, चाहे महागठबंधन की सरकार सत्ता में है, जनता के जो असली मुद्दे हैं, मुद्दों से भटक करके अलग अलग राग लोग आराम रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या, खनिज संपदाओं की लूट, जल जंगल जमीन का दोहन, यहाँ पर गैर मजरूआ जमीन की लूट, यहाँ पर अडानी और अंबानी की चारागाह, इन सारे चीज मुद्दे को उठा करके हम झारखंड में एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए सशक्त आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। जो आने वाले दिन जो 2029 होगा, उस 29 के लिए अभी से ही तमाम साथियों के अंदर ऊर्जा भर के हम मैदान में भिड़ाएंगे। यह समारोह के लिए, हमारा आने वाले दिन के लिए मील का पत्थर साबित हो।